देखिए, ये मेरा बोरिंग का घर है और यहाँ वर्षों से जो है बोरिंग लगा हुआ है। बोरिंग के अंदर जो बिजली का कनेक्शन है वो भी मेरे पिताजी के नाम पे है और करीब 40 वर्षों से ये कनेक्शन है। उसके अलावा जो है यह प्लॉट है जो मेरी माँ के नाम पे है, स्वर्गीय तारा शर्मा के नाम से जो है, ये बाबा 28/11/1988 में ही यह सेवादान में मेरी माँ को लिख दिए थे। उसके अलावा देखिए, मैं बोरिंग का घर का ताला खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ ये मेरा बोरिंग का घर हो गया। इसमें पहले जब बिजली की कनेक्शन जो है, पहले लाइन की व्यवस्था वैसी नहीं होती थी, तो यहाँ एक जनरेटर रहता था। ये जो है 10 हॉर्स का जनरेटर था। इससे हमारा जो है पटवन का काम होता था। धीरे धीरे व्यवस्था सुधरती चली गई, लाइन की अच्छी स्थिति रहने लगी, तो जनरेटर को हम लोग हटा के सीधे जो है यहाँ मोटर का कनेक्शन जो है, इसी को हम लोग बोरिंग का घर भी देख रहे हैं। इसमें अगर जो है इसको देखेंगे, नीचे गहराई जो है इसकी, इसमें पहले से जो है हम लोग का 5 kV का मोटर लगा हुआ है। और उसके साथ क्या घटना हुआ है, मैं इस प्रेस वार्ता के सामने यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण सा बिहिया का व्यवसायी हूँ और मेरे 2 भाई जो हैं वो बाहर नौकरी करते हैं। और कुछ दबंग जो हैं जैसे मोहम्मद फिरोज अंसारी हैं, मेरे चाचा से गलत तरीके से और सुनियोजित तरीके से जो है इस ज़मीन को वो खरीद लिए हैं और इस पे चाहते हैं कि जो है जबरन दखल कब्जा जो है करके और जो है ज़मीन को जो है ये बेचना चाहते हैं। और जैसे कि ज़मीन है, जो यह ज़मीन जो है जमुआ रोड में वार्ड नंबर 1 में यह ज़मीन है। यह ज़मीन जो है मेरे बाबा स्वर्गीय धेनुक चंद शर्मा जो है वह 1952 में जदू अहिर से खरीदे थे और अपने वो जीवन काल में ही जो है इस ज़मीन का 3 लोगों को जो है लिखित बख्शिशनामा कर दिया, जिसमें 1 एकड़ 10 डिसमिल फुलवंती देवी, 1 एकड़ 19 डिसमिल फुलवंती देवी, 1 एकड़ 10 डिसमिल तारा शर्मा और 1 एकड़ 1 डिसमिल सुमित्रा शर्मा। और 1970 का जो सर्वे खतियान है वह जो है मेरे बाबा के ही नाम से है। लेकिन जो है एडीएम के यहाँ से कुछ तथ्यों को छुपाकर मेरे चाचा ने एक आदेश पारित करा लिया था। उस आदेश के बल पे जो है उसका रसीद कटाया और उस रसीद को कटा के और यह एक भू माफिया मोहम्मद फिरोज अंसारी हैं, उसको यह ज़मीन बेच दी है। और तब से जो है वह ज़मीन पे जो है जबरन दखल कब्जा करने के फिराक में लगा हुआ है। और उसका एक भाई है जो बरहपुर थाना में है, वो पुलिस में है, बराबर जो है फ़ोन के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो है बराबर वो धमकी दिलवाता है कि जो है मैं जो है पुलिस में हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और कई तरह से जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है ये लोग मतलब लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है इनका मनोबल तोड़ के इनको जो है किसी तरह ज़मीन पे इन लोग को डरा धमका के भगा दें और ज़मीन को जो है जबरन दखल कब्जा कर दें। अभी किसके कब्जा में ज़मीन है वो? अभी यह ज़मीन जो है हम लोग तीनों भाई हैं, तीनों भाई के दखल कब्जा में। मेरे बाबा ने जब मेरी माँ को 28/11/1988 को डीड नंबर 140/04 निबंधित बख्शिशनामा लिखा था, उस समय से ही यह ज़मीन जो है हम लोग के दखल कब्जे में है। वहाँ एक बोरिंग का घर भी है जिसमें करीब 40 वर्षों से हम लोग का बोरिंग चलता है। और अभी भी जो ज़मीन जो है हमारे दखल कब्जा में है, वहाँ हमारी खेती होती है। और बिहिया के कर्मचारी हैं जो उस ज़मीन पे जो है कुछ पैसे के लालच में एक गलत रिपोर्ट बना के जो है ये दिखाए हैं कि मोहम्मद फिरोज अंसारी या जो है मेरे चाचा के दखल कब्जा में यह ज़मीन है, जबकि वास्तविकता ये है कि यह ज़मीन जो है आज भी हमारे दखल कब्जा में है, आज भी हमारी खेती होती है, आज भी हमारे फसल लगे हुए हैं। जब सब कुछ आपका है तो फिर वो ज़मीन का मालिकाना हक कोई और ले रहा है? मालिकाना हक इसलिए लोग दावा कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। जो मोहम्मद फिरोज अंसारी है एक भू माफिया। आपने कहा कि खेती आपका होता है तो बिजली होगा ना आपका? मीटर वहाँ बिजली सब कुछ, बिजली के बिल किसके नाम से? मेरे पिताजी के नाम से है। करीब 40 वर्षों से है यह कनेक्शन है और इसका प्रमाण भी मैंने अंचल को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी, सारा प्रमाण देने के बावजूद भी जो वहाँ के आरओ साहब हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिरोज के मेल में आकर और इस मामला को फिरोज ने जैसे पहले से अंचल में जो है फिरोज का दाखिल खारिज हो चुका है। उसके अलावा जो है फिर यह डीसीलर के पास अपील किए। डीसीलर जो है इसमें एक आदेश जारी किए
कि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत जो है इसका स्वच्छ नामांकन किया जाए। कितनी जमीन है जिस पर आप कह रही हैं कब्जा? 1 एकड़ 10 डिसमिल है। 1 एकड़ यह मेरी माता तारा शर्मा के नाम से है जी। और वहाँ से डीसी सर के यहाँ से एक आदेश पारित करा के लाएं, जबकि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 यह कहता है कि वैसे मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है जिसमें पहले से टाइटल सूट लंबित है। इसमें टाइटल सूट भी लंबित है और उसके अलावे जो है हाईकोर्ट में भी यह जो है केस जो है लंबित है। लेकिन इसमें जो अंचलाधिकारियों की इतनी मिली भगत है फिरोज के साथ कि एक दिन में आज अगर फिरोज म्यूटेशन के लिए आवेदन देते हैं और अगले 8 घंटे में जो है यह आम खास सूचना तक पहुंच जाती है। इसे आप लोग खुद जो है, मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस जो है मामले की जो है सख्ती से और बहुत बारीकी से जांच की जाए। शिकायत कहाँ क्या लगा? इस शिकायत को लेकर जो है मैंने स्थानीय थाना, डीएसपी, एसपी, एसडीएम और डीएम जितने भी आला अधिकारी हैं सब लोग को जो है मैंने लिखित आवेदन दिया है, लेकिन मुझे प्रशासन से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। अब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैंने जो है डीएम साहब को लिख के दिया हुआ है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे। अपने जो कागज है, क्या आवेदन में किनको किनको आपने आवेदन दिया है? थोड़ा सा आवेदन में जो है मैंने राजस्व अधिकारी का आवेदन दिया है। थोड़ा दिखलाइए, इधर इधर मुड़ घुमाइए थोड़ा सा। तो ये जब यहाँ आवेदन दिए तो इन्होंने कुछ कहा आपको, आश्वासन दिया कुछ? ये कह रहे हैं कि जो है डीसी सर का आदेश है तो हम तो करेंगे ही, जबकि डीसी सर का आदेश में स्पष्ट है जो है दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत एक स्वच्छ नामांकन सुनिश्चित किया जाए और यह जो है BLT वाद संख्या इतना और टाइटल सूट के फलाफल से प्रभावित रहेगा। तो दाखिल खारिज अधिनियम 2011 ही कहता है, उसके 6 पारा के 12 नंबर जो ग्राफ है उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जा सकती दाखिल खारिज की जिसमें पहले से टाइटल सूट लंबित है। इसके अलावे जो है, अच्छा एक बात बताइए, धमकी उमकी भी दिया जा रहा है क्या? ये जो इनके भाई हैं जो मोहम्मद फिरोज अंसारी हैं, उनका एक भाई जो है पुलिस में है, उसके माध्यम से बराबर हम लोग को धमकी मिलती है। क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते हैं, व्यवसायी हैं, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे एक छोटा बच्चा मेरे साथ रहता है, इसके अलावा 2 भाई बाहर रहते हैं। तो इस धमकी की वजह से तरह तरह के लोगों से जो है यह दुकान पे आके धमकवाता है, जिससे हम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कितना साल पुराना मामला है जो अभी आप बताइए? यह 2024 का मामला है। 24 का मामला है। इसके पहले जो है जब एडीएम साहब से वो आदेश करा के लाए थे मेरे चाचा, तो एडीएम साहब के ऑर्डर को जो है मेरे पापा ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो हाई कोर्ट ने जो है इस ऑर्डर को जो स्टे कर दिया था। हाई कोर्ट का साफ ऑर्डर था कि किसी भी टाइटल को चेंज करने का एडीएम को अधिकार नहीं है, यह न्यायालय का अधिकार है। क्या किसी अधिकारी ने जमीन का भौतिक सत्यापन किया है? नहीं। आपने गुहार लगाई फिर भी नहीं, कोई नहीं आया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें इतने जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है अधिकारियों के बीच में, इस मामले में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि 654(10) जो है पापा जो है मेरे पिताजी जयनाथ शर्मा जो थे, वो इसी आशय पे किए थे कि कोर्ट यह डिसाइड करे कि जो भी डीड है, जो भी बख्शिशनामा है, उसमें टाइटल किसका होना चाहिए, जबकि उसमें डिग्री हमारे फेवर में है। 654(10) के डिग्री में कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया है कि यह ज़मीन जो है जयनाथ शर्मा की है और उनका दखल कब्जा प्राप्त है। इसके बावजूद भी, सारे दस्तावेज के बावजूद भी जो है बिहिया का जो आरोप है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस मैटर को दाखिल खारिज को एक दिन में आम खास सूचना तक पहुंचा देता है। उसके अलावे जो है चाचा ने एक बंटवारा का केस भी किया था जो अदम पैरवी में ही खारिज हो गया, क्योंकि जितने भी संपत्ति थी बाबा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जो अपने जीवन काल में उन्होंने खरीदा था और अपने जीवन काल में ही उस सारी संपत्तियों को जो है वो बख्शिशनामा जो है सेवादान में दे दिया था। तो कोर्ट ने जो है स्पष्ट ये बताया कि ऐसी ज़मीनों में किसी का हक नहीं हो सकता है जो अपने जीवन काल में किसी को सेवादान दे दी है। जबकि वहाँ जो जिस ज़मीन का मैटर चल रहा है वहाँ 3 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन है। तो 1 एकड़ 19 डिसमिल जो फुलवंती देवी हैं उनका जो है वहाँ खेती होता है, 1 एकड़ 10 डिसमिल जो है उनका भी वहाँ खेती हो रहा है और 1 एकड़ 1 डिसमिल जो सुमित्रा शर्मा का है। तीनों लोग जो अपने दखल कब्जे में हैं और ये दोनों ज़मीन पे ये लोग परेशान नहीं है। ये लोग 1 एकड़ 10 डिसमिल जो सुमित्रा शर्मा के नाम पे है, इस ज़मीन को लेके जो है यह राजाराम शर्मा और उनके लड़के और मोहम्मद फिरोज अंसारी जो भू माफिया हैं, ये लोग जो है पूरे बल से और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए प्रशासन की मदद से लगे हुए हैं किसी तरह इन लोग को ज़मीन से खदेड़ दिया जाए। ठीक। तो क्या फिरोज शर्मा जो अंसारी जो है, क्या पहले से भी कुछ संपत्ति इस तरीके का रहा है क्या इतिहास? फिरोज अंसारी जो मोहम्मद फिरोज अंसारी एक भू माफिया है,
ये इनका जब हम लोग के साथ ये मैटर हुआ तो हम लोग इनके बारे में जब पता करने लगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि जिसमें जो है किसी भी ज़मीन को यह देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कमज़ोर है, किस घर में जो है लोग कम है, किस घर में जो है जिसका जो है कोई पुरुष कम है या कहाँ मेरी दाल गल सकती है। वैसे ज़मीनों को जो है ये दूसरे गोतियों से या अगल बगल के लोग से इसको जो है खरीदते हैं, उस पर जो है विवाद पैदा कराते हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से जो है वहाँ विवाद पैदा कराते हैं और विवाद इस तरह से पैदा कराते हैं कि लोग वहाँ जो है ज़मीन छोड़ के भाग जाए और इस तरह से इन्होंने कई करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई है। अभी हाल ही में जब खोजते खोजते मुझे पता चला कि 2014-15 में यह बिहिया मौजा का एक ज़मीन है जो 62.5 डिसमिल ज़मीन है, यह धरहरा मौजा में दिखा के और इसका रजिस्ट्री कराए हुए हैं। जब मैंने इसको पता किया तो यह पता चला कि इसमें करीब 14,86,000 रुपये जो है यह राजस्व चोरी किए हैं। इस पे जो है कोई सुनवाई नहीं करने के लिए तैयार है। इस मामले में भी मैंने जो है डीसीएल सर को आग्रह किया, लेकिन सब लिपापोती। आपने कहा कि पूरा डर FIR दिया हुआ है, लेकिन स्थानीय थाना से मुझे कोई मदद नहीं मिली, ना कुछ उम्मीद लग रही है मदद की, क्योंकि स्थानीय थाना में कुछ वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है जो उनके साथ जो है मिली भगत है। रात में ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, रात में दारू शराब के साथ जो है ये लोग जो है किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रचते हैं, जिसमें हमारे RO साहब भी हैं, इस साजिश में जो है बराबर लिप्त रहते हैं। ठीक।